मेरी कार्यशैली में किस तरीके की कमी है तो मेरे को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? जब एक चाय बेचने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो मेरे जैसा अल्पसंख्यक समाज का आदमी जो संगठन के लिए आज तक दौड़ता हुआ आया, चलता हुआ आया, कभी किसी किस्म का लांछन नहीं, कभी किसी किस्म की उंगली नहीं उठी, उस आदमी को भी तो बनाने के लिए एक इतिहास बनेगा। एक साथ ही सारे पापों को धोते हुए अगर मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को अगर जिलाध्यक्ष बना दिया जाए तो एक हिंदुस्तान में एक उदाहरण जाएगा और जिसमें वरिष्ठ नेताओं का वहां बहुत तरीके से लोगों को कहा जाएगा कि भाई ये लोग मुस्लिम समाज के हितैषी हैं और मुस्लिम समाज के साथ चलते हैं। उनका मेरे वार्ड में किसी क्यों गरिमा पठान जब मंडल अध्यक्ष जीती तो अतुल जी का उसमें कोई लेना देना नहीं है। मंडल अध्यक्ष थे ना भाई, मंडल अध्यक्ष जरूर है। हाँ। लेकिन मेरे वार्ड में उनका कोई लेना देना नहीं था। मेरे वार्ड में ओनली फॉर फारूक हुसैन। मैं ये कह रहा हूं, मैंने जो किया है आज तक किसी ने भी नहीं किया है। ये आज चैनल के माध्यम से बताओ आपने क्या करा। मैं ये कह रहा हूं जो ये जितने भी दावेदार हो रहे हैं इनसे कहो कि इन्होंने अपने अपने वार्डों में क्या करा, ये बता दे मुझे। हमारे कुछ जिला अध्यक्ष ऐसे बने जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ थाना कोर्ट कचहरी के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है, जिससे संगठन को नुकसान हुआ है। और संगठन को नुकसान ही नहीं हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और इस इलेक्शन में और पिछले वाले इलेक्शन में जितना संगठन को नुकसान हुआ ना, उतना आज तक कभी भी संगठन को नुकसान नहीं हुआ। किसी को भी बनाया जाए लेकिन वो युवा हो, शक्तिशाली हो और वो बड़ों के अंदर अपना प्रभाव रखता हो और बड़े उसकी बात मानते हो, ऐसे आदमी को जिलाध्यक्ष बनाया जाए। वरना संगठन टाइम फीस। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। भाजपा के अंदर संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं और जिलाध्यक्ष को लेकर काफी खींचतान है। उसी खींचतान के बीच एक और दावेदार हमारे साथ हैं, फारूक हुसैन जी। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि मेरे को आपने इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल पर आकर के कुछ बोलूं जी। और संगठन में जहाँ तक बात रही कि भाई कोई खिंचातान है तो खिंचातान तो खैर होती है। जब परिवार होता है तो परिवार में जब कोई डिसीजन होता है तो हर आदमी का अपना अपना एक व्यू होता है कि वो अपना अपना व्यू रखे जी। तो उस अधिकार के तहत मैं भी अपना व्यू रखने के लिए सामने आया हूँ जी। अब आप बताएं मेरे को, क्या मेरे से आप क्या चाहते हैं, ये बताइए आप मुझे को। क्योंकि आप जब भी बोलते हैं तो सामने वाले की बिल्कुल तुती बुला देते हैं। अच्छा, आप एक बात बताएं कि ब्राह्मण समुदाय से भी कुछ दावेदार हैं, जैन समुदाय से कुछ दावेदार हैं, ओबीसी समुदाय से भी बहुत से दावेदार हैं। अगर अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी को मौका मिलता है तो फारूक हुसैन जी क्या सबसे एप्लीकेबल व्यक्ति हैं? भाई मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में जैन समाज भी कहता है कि हम भी अल्पसंख्यक हैं, तो अल्पसंख्यक के आधार पे अगर मुस्लिम समाज कंपटीशन बढ़ जाएगा आपका। मुस्लिम समाज का अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज में अगर अल्पसंख्यक को बनाया जाए तो मैं उसका प्रबल दावेदार हो सकता हूँ। उसका एक कारण है, मैं पिछले 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूँ और मैंने संगठन का जब भी जो भी मेरे को काम दिया गया वो मैंने बाखूबी निभाया है। और मेरा परिवार सन 77 से भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जो संगठन के सभी लोगों को मालूम है। और संगठन के वरिष्ठ जन जितने भी है, जैसे भानु जी है, गुलाब जी भाई साहब है, इनको सबको पता है कि मेरा परिवार जो है सन 77 से साथ में है जी। हाथीपोल में कल्याण सिंह जी कालवी की मीटिंग कराने में सबसे बड़ा योगदान मेरा अंकल का था, अहमद हुसैन जिनका नाम है। और अरविंद जी खुरे पे सबसे पहले मीटिंग कराने में गुलाब जी साहब की मेरा अंकल का हाथ है, उसमें उनका नाम अहमद हुसैन था। तो मेरा एक ना, मेरा परिवार, मेरे वालिद करीब 33-34 साल तक हिंदुस्तान के अंदर बीएमएस की राजनीति की है। तो मेरा परिवार तो टोटल भारतीय जनता पार्टी से के अंदर गिरा हुआ है और संघ और संगठन की नीति पे ही मेरा परिवार चलता है और मेरी कार्यशैली पूरी संगठन के रीति नीति के हिसाब से चलती है। मेरा ये मानना है कि भाई अगर मेरी कार्यशैली में अगर कोई कमी होती तो क्या मैं आज इन बड़े इन पदों पे रह सकता था क्या?
जी। या संगठन मेरे पे कोई भरोसा करता, या मुझे कहीं का प्रभारी बनाता, या संगठन मुझे प्रदेश लेवल पर कहीं पद पे बैठाता, अगर मेरी कार्यशैली में कोई कमी होती तो क्या मैं मेरा वार्ड से, जो मेरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है मेरा वार्ड, जो उस वक्त वार्ड नंबर 34 था, पहली बार आज़ादी में पहली बार मैंने वहां से पार्षद बनवाया, जिसका नाम कनीज फातिमा था। उसके बाद गरिमा पठान बनी। बड़ी के अंदर सरपंच कभी भी नहीं आया। आज तक इतिहास के अंदर आप उठा के देख ले, बड़ी में भारतीय जनता पार्टी का कभी सरपंच नहीं बना। उस सरपंच को बनाने में, खेमनी भाई को बनाने में मेरा सहयोग रहा, और वहां पे खेमनी भाई सरपंच बनी भारतीय जनता पार्टी की। कोटड़ा प्रॉपर में मैं आपको खुला कह रहा हूं, आप चैलेंज से कह रहा हूं, कोटड़ा प्रॉपर में आजादी के बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी का सरपंच नहीं बना। मेरे को वहां बुलाया गया, मैं जब वहां गया, मेरे समाज के लोगों को मैंने बुला करके बैठा करके बात की। उसके अंदर मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां थे, उन लोगों के सामने मैंने उनको बैठा करके बात करवाई। बात करवाने के बाद वहां पे सरपंच भारतीय जनता पार्टी का बना। अब मेरा ये कहना है, मेरी कार्यशैली में किस तरीके की कमी है, तो मेरे को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? मैं संगठन के लोअर पद से लेकर के अपर पद पर आऊं। मैं लोअर पद वार्ड नंबर 34 का मैं 10 से 12 साल तक वार्ड अध्यक्ष रहा हूं जी। फिर उसके बाद मैं बूथ अध्यक्ष रहा हूं, उसके बाद मैं मंडल कार्य समिति का सदस्य रहा हूं, फिर उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति का सदस्य रहा हूं, जो मांगीलाल जी की जिला अध्यक्ष होते वक्त रहा, फिर मदन जी मुंदड़ा के टाइम पर रहा, फिर ताराचंद जी भाई साहब के टाइम पर रहा। मैं किस वक्त नहीं रहा, फिर मंडल कार्य समिति का सदस्य रहा। फिर मेरे को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेरे को कहा, भाई आप मुस्लिम समाज की राजनीति करो, मुस्लिम समाज के अंदर जाओ। तो मेरे को अमीन पठान जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उस वक्त मेरे को प्रदेश मंत्री बनाया गया। तो मेरा ये मानना है कि मेरी कार्यशैली में अगर संगठन को कोई कमी नजर आए तो वो मुझे बताए। मैं भी 35 साल का कार्यकर्ता हूं। जब एक चाय बेचने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मेरे जैसा अल्पसंख्यक समाज का आदमी जो संगठन के लिए आज तक दौड़ता हुआ आया, चलता हुआ आया, कभी किसी किस्म का लांछन नहीं, कभी किसी किस्म की उंगली नहीं उठी, उस आदमी को भी तो बनाने के लिए एक इतिहास बनेगा। अगर फारूक हुसैन को जिला अध्यक्ष बनाने के अंदर योगदान करता है संगठन, तो मेरा कहना है कि राजस्थान में नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि मुस्लिम समाज से भारतीय जनता पार्टी दूर नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज को जोड़ने का कार्य करती है। उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण उदयपुर में आप जाके देखें जी। तो मेरा ये मानना है कि आजादी के बाद से आज तक कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी बनी तब से लेके आज तक कभी भी मुस्लिम समाज के आदमी को उदयपुर की शहर कार्यकारिणी में नहीं लिया गया। मेरा ये मानना है कि अगर एक साथ ही सारे पापों को धोते हुए अगर मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को अगर जिलाध्यक्ष बना दिया जाए तो एक हिंदुस्तान में एक उदाहरण जाएगा, और जिसमें वरिष्ठ नेताओं का वहां बहुत तरीके से लोगों को कहा जाएगा कि भाई ये लोग मुस्लिम समाज के हितैषी हैं और मुस्लिम समाज के साथ चलते हैं। उसके बाद मेरे पे छोड़ा जाए कि मुस्लिम समाज को कैसे छोड़ा जाए। सुनना तो सर, मतलब इतिहास बनाना हो, ये तो आपने शर्त रख दी, अगर इतिहास बनाना चाहते हो तो फारूक हुसैन को जिला अध्यक्ष बना। नहीं, मेरा कहने का मकसद इतिहास बनाने वाला नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जिस तरीके से लोगों के दिमाग में है कि मुस्लिम समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं रहती है, तो मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि मुस्लिम समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। जब आपको मालूम है कि लोगों के दिमाग में ये बात है, तो फिर आपको क्यों लगता है कि जिला अध्यक्ष आपको बनाया अब इसलिए लगता है कि भाई जब मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और बीजेपी जो है, कुछ लोगों को लगता है कि अधिकांश लोगों को लगता है, कुछ लोगों को लगता है, अधिकांश लोगों को, कुछ लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के विरोधी है। तो मेरा यह मानना है कि उन लोगों के मुंह पे ताले लगाने के लिए मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को अगर जिलाध्यक्ष बनाया जाए तो उन लोगों को भी ये लगेगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज की विरोधी नहीं है जी, और मुस्लिम समाज की हितैषी है। चलिए, ये तो एक कारण हो गया कि भाई इतिहास बनाना है या मुस्लिम विरोधी। इतिहास बनाने वाली बात नहीं करा, मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुसलमानों के साथ खड़ी एक मैसेज देने की बात है, एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं तो फारूक हुसैन को बनाए। दूसरा एक कारण बताएं। 35 सालों से, सबसे पहले आपको बता दें कि 35 सालों से आप राजनीति में सक्रिय हैं, कई विभिन्न पदों पर आप रहे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के भी आप सदस्य रहे, युवा मोर्चा में भी प्रदेश मंत्री रहे हैं और प्रदेश मंत्री नहीं, शहर जिला मंत्री रहे, और अल्पसंख्यक मोर्चा के अंदर आप प्रदेश मंत्री रहे, और उसके साथ साथ मंडल की कार्यकारिणी में रहे, जिला कार्य समिति में रहे हैं, अनेकों पद पर आपने पार्टी के लिए काम करा। 35 वर्षों से आप काम कर रहे हैं। दूसरा कारण बताएं। दूसरा कारण यह है कि भाई आज की तारीख में उदयपुर का जिस तरीके से समीकरण बना है, पहले मुस्लिम समाज तीसरे नंबर पे
इस शहर उदयपुर में आता था। आज की तारीख में वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से मुस्लिम समाज सेकंड लेवल पे आने की कंडीशन में है। मेरा ये मानना है कि अगर मुस्लिम समाज का कोई अल्पसंख्यक समुदाय का कोई आदमी जिला अध्यक्ष बनता है तो भारतीय जनता पार्टी आज 32,000 जीती है, तो मेरा ये मानना है कि वो 50,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर से जीतेगी। और आने वाले वक्त में जो नगर निगम के इलेक्शन आ रहे हैं, उन नगर निगम के इलेक्शनों में मुस्लिम वार्डों से, सभी वार्डों से मेरा एक चैलेंज है कि अगर जिला अध्यक्ष बना जाता है अल्पसंख्यक मोर्चे के किसी आदमी को, अल्पसंख्यक किसी को बना जाता है, तो 100% में से 100% वो सारे वार्ड जीत करके ला के देंगे। ये मेरा वादा है। इसलिए आपको बना दे। अब ये है कि जितने भी लोग दावेदारी कर रहे हैं, मेरा पर्सनल ये कहना है कि जितने लोग दावेदारी कर रहे हैं, इन लोगों को अभी कोई जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाए। इन लोगों को सबको, जो मुस्लिम वार्ड शहर के अंदर है, 10 से 12 वार्ड जो मुस्लिम समाज के हैं, उन सारे वार्डों में जो 10-12 जने जो प्रदेश जिला के अध्यक्ष बनने की दावेदारी कर रहे हैं, इन सबको उन वार्डों में लगा दिया जाए और 12 वार्डों में मुस्लिम समाज के बच्चों को टिकट दे दिया जाए और उनसे कहा जाए कि इनको जिता के लाओ, तुम जिता के ले आओगे, तुम्हें जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। अच्छा, मैं बताता हूँ, सिद्धार्थ जी मंडल अध्यक्ष रहे हुए हैं। हाँ। अतुल जी चंडालिया मंडल अध्यक्ष रहे हुए हैं। अतुल जी चंडालिया अंबेडकर मंडल के अध्यक्ष रहे हुए हैं। सिद्धार्थ जी सुंदर सिंह जी भंडारी मंडल के अध्यक्ष रहे हुए हैं। ठीक है। उसमें से कुछ वार्ड ऐसे हैं जो मुस्लिम वार्ड वहां पर आते हैं। हाँ, आते हैं। उन्होंने वहां भी तो पार्षद जीता है ना? नहीं, उनका मेरे वार्ड में किसी क्यों? गरिमा पठान जब जब मंडल अध्यक्ष जीती तो अतुल जी का उसमें पार्षद नहीं है। मंडल अध्यक्ष थे ना भाई, मंडल अध्यक्ष जरूर है। हाँ। लेकिन मेरे वार्ड में उनका कोई लेना देना नहीं था। मेरे वार्ड में ओनली फॉर फारूक हुसैन। ये क्या बात हुई? मेरे वार्ड में सिर्फ फारूक हुसैन का मतलब फारूक हुसैन। अच्छा, फारूक हुसैन मतलब फारूक हुसैन, बस। ना मंडल अध्यक्ष ना जिला अध्यक्ष। कोई नहीं। मेरा ही कहना है, मंडल अध्यक्ष का उसमें क्या रोल रहता है मुझे बताओ आप। क्या रोल रहता है के अंदर? भाई, मंडल अध्यक्ष का रोल क्या रहता है ये बताओ आप तो मुझे। टिकट वितरण। क्या टिकट वितरण में गुलाब जुबे साहब जो करते हैं वो फाइनल होता है, प्रदेश संगठन जो करता है वो फाइनल होता है। उसमें मंडल अध्यक्ष क्या करे? केवल नाम पढ़ना। मंडल अध्यक्ष उसमें क्या करे मुझे बताओ ना आप। नाम भाई, संगठन की तरफ से टिकट मिलता है। ठीक है, ठीक है ना भाई। ज्यादा मंडल अध्यक्ष कह सकता है कि भाई ये लड़का अच्छा है, ये काम अच्छा करेगा, इसको टिकट दिया जाए। ठीक है, बस। क्या वो टिकट दिला करके ला सकता है क्या? यही काम है मंडल अध्यक्ष का। मंडल अध्यक्ष का काम सिर्फ ये है, सूची बनाओ, जिला अध्यक्ष को दो। जिला अध्यक्ष का काम है सूची लेकर के और प्रदेश को दो। बस डाकिए हैं ये। डाकिए नहीं है तो क्या है? मंडल सूची अध्यक्ष बनाओ, नहीं, सूची दो, सूची बनाओ, सूची आगे दो। सिर्फ काम ये है कि जो कार्यकर्ता सक्रिय है, जो अच्छा कार्यकर्ता है, उसकी वो लिस्ट बनावे और अपने पास रखे। उसके बाद में वो जिला अध्यक्ष को दे दे कि भाई हमारे तरफ से ये लोग हैं जो हमारा इन वार्डों में अच्छा काम करते हैं। किसी की पैरवी नहीं करते वो लोग। इनके ऊपर आप थोड़ा गौर करें। किसी की पैरवी नहीं करते। पैरवी करेंगे तो क्या करेंगे? पैरवी करके मुझे बताओ क्या पैरवी करेंगे? कि भाई यार फारूक हुसैन जी बढ़िया आदमी, इन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। तो कह दिया ना, मैंने कहा ना आपको कि भाई वो नाम जब लिखते हैं तो वो कह देते हैं जाके कि भाई ये लोग अच्छे हैं, इन लोगों को टिकट दिया जाए। अब वो तो संगठन का नेतृत्व उसके ऊपर डिसीजन लेता है। फिर फारूक हुसैन जी ने ऐसा क्या करा कि जो मंडल अध्यक्ष नहीं कर पाए? मैं ये कह रहा हूं, मैंने जो किया है आज तक किसी ने भी नहीं किया है। ये बताओ, आज चैनल के माध्यम से बताओ आपने क्या करा? मैं ये कह रहा हूं, जो ये जितने भी दावेदार हो रहे हैं इनसे कहो कि इन्होंने अपने अपने वार्डों में क्या करा, ये बता दे मुझे। आप बताओ ना, आप भी तो दावेदार हो ना। मैं क्या करा आपने? मैं कह रहा हूं, मुस्लिम समाज के वार्ड से पार्षद बना के जीत के लाना हर किसी के बस करोगे? तो मुसलमान उम्मीदवार था तो मुसलमान ही जीता ना। मुसलमान जीतने लगा, बीजेपी के बैनर तले जीता के लाना हर किसी के बस करोगे? फारूक हुसैन साहब, आप अगर कांग्रेस से लड़ोगे, मुस्लिम वोटर है, आप अगर बीजेपी से लड़ोगे, कांग्रेस के कैंडिडेट को हराना, पर आप मुस्लिम ही तो रहोगे ना। मुस्लिम वार्ड से कांग्रेस को कैंडिडेट हराना बच्चे का खेल है। तो आप ये मानते हैं कि मुसलमान बिल्कुल बीजेपी को पसंद नहीं करते? नहीं करते हैं, इसीलिए तो जिताते हैं। तो फिर उसमें नयापन क्या हुआ? नयापन हुआ है कि नयापन तो ये हुआ कि उन्होंने जिताया। अब उसमें ये तो मंडल पसंद करते हैं भाई, मेरा है कि ना, उसके अंदर फिर मंडल अध्यक्ष का दायित्व क्या होता है? आप बताएं क्या भाई, मंडल अध्यक्ष का दायित्व होता है कि जब पार्षद बन गया तो फिर मंडल अध्यक्ष का दायित्व आता है कि भाई उसको आप समिति दिलाओ। ठीक है, क्या दोनों में किसी को एक को भी समिति दिलाई? क्या पहली बार पार्षद बनते ही समिति दिला दे? मैं कह रहा हूं दिलवाई क्या? आप जब कह रहे हो कि मंडल अध्यक्ष ताकतवर होता है, अरे तो पहली बार बनते समिति दिला दे। मेरा ये कहना है, मुस्लिम वार्ड से पहली बार ही बनेगा। ठीक है, दूसरी बार नहीं बनेगा। ठीक है, जब मुस्लिम वार्ड जीत की गारंटी है। मेरा ये कहना, मुस्लिम वार्ड से पार्षद बन के आया, ठीक है, ठीक बात है। अब मंडल अध्यक्ष के गोद में चला गया, अब मंडल अध्यक्ष क्या करेगा आप मुझे बताओ?
गोद में क्यों आप जाए? मंडल अध्यक्ष के पास चलो, मंडल पहले तो अध्यक्ष बताओ, की गोद में क्यों जाए? भाई मंडल की गोद का मतलब ये है कि भाई उसके संरक्षण में चला जाओ। हाँ, ठीक है। अब उसके संरक्षण में जाने के बाद उसका क्या दायित्व बनता है? आप बताओ क्या बनता है? भाई आप बताओ आपकी ना। पार्टी की रीत नहीं से नहीं, आप बताओ बताओ ना। ना। नहीं, आप आपके बताओ ना। मंडल अध्यक्ष का भाई, मुझे आपने- कैसे ध्यान? भाई आपने मेरे से क्वेश्चन किया, मैंने आपको जवाब आपके दिया। मंडल अब आप अध्यक्ष मुझे का बताओ। काम मुझे कैसे ध्यान? भाई आप बार बार मंडल अध्यक्ष की बात करें, आप मेरे से अगर अखबार पत्रकार संबंधित कोई बात पूछोगे मैं बताऊंगा। अब मंडल अध्यक्ष का क्या काम है वो तो आप बताओगे ना। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ आपको, आप मुझे बताओ ना। आप जब आप आपने कह रहे हो कि मुझे कहा उनके कि भाई संरक्षण में मंडल चले गए, अब संरक्षण में चले गए इसका मतलब यह है कि मंडल अध्यक्ष पहली बार जीते हुए पार्षद को समिति दिला देवे। क्यों नहीं दिलाएगा? पहली बार जीते हुए भाई पार्षद कहीं ना कहीं तो उसे एडजस्ट कराएगा। अरे समिति को तो खिलौना आप है क्या? कैसे कह रहे हो मंडल अध्यक्ष बहुत ताकतवर होता है? तो मंडल अध्यक्ष आप ताकतवर कैसे क्यों नहीं कह रहे हो? होता? आपके जितने 12 वार्ड 13 वार्ड अगर एक मंडल अध्यक्ष के पास है तो वो ताकतवर पर्सन है। ताकतवर पर्सन है। हाँ। मैं भी मान रहा इस बात को। हाँ। मैं नहीं कह रहा कि नहीं मान रहा। हाँ। लेकिन जब फिर किसी वार्ड से आप तो क्या मान रहे हो? आप तो कह रहे हो कि मंडल अध्यक्ष डाकिया है, केवल लिस्ट बनाता है, इधर से जिला अध्यक्ष को देता है, जिला अध्यक्ष लिस्ट बनाता है, प्रदेश को देता है। मैंने डाकिया नहीं कहा है, आप गलत ले जा रहे हो उसको। तो मैसेज का आप मुझसे संदेश पत्रकारिता इधर- मत करो। संदेश इधर मेरा से उधर ले जाने का काम संदेश कौन नहीं, करता है? लिस्ट बनाने के लिए मैंने कहा है कि लिस्ट वो बनाकर अपनी आपने कहा जिला अध्यक्ष लिस्ट को देता बनाते है। हैं, हाँ। ले जा करके जिला अध्यक्ष को देते हैं कि जिला अध्यक्ष जी ये लोग हैं हमारे वार्ड से, इतने हमारे वार्ड आते हैं, इतने वार्डों में ये जो लोग हैं ये बहुत मजबूत लोग हैं और इनको टिकट मिलेगा तो ये जीत सकते हैं। हाँ। मैंने डाकिया नहीं कहा है, आप उस बात को घुमा करके मत लाओ। मेरे को भी 35 साल हो गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। 30-35 साल हो गए, मेरे को भी ठीक ऐसा है। नहीं है कि मेरे को समझ नहीं पड़ती है। हाँ हाँ बताओ मेरे ना। को समझ पड़ती, सब मैंने बताया ना आपको। ठीक है। आप डाकिया किसी लेवल से कह रहे हो, क्यों कह रहे हो डाकिया? जो संदेश इधर से उधर तो ले जाने संदेश का की काम बात करता भी है। मैंने कही, संदेश क्यों? कहा। आपने कहा लिस्ट बनाई, लिस्ट इधर और से लिस्ट उधर को बनाएगा पहुंचाएगा। भाई, क्या करेगा? कहीं मौखिक जाके कहेगा, फोन पे भी तो कह सकता वो है। कहेगा फोन पे। भाई लिस्ट जब आप कह रहे हो कि मंडल अध्यक्ष का काम सिर्फ भाई लिस्ट मंडल बनाकर आगे अध्यक्ष का पहुंचाना काम है। ये है कि भाई लिस्ट बनाना, उन जो लोग उस वार्ड के अंदर कौन कौन से वार्ड में कौन कौन लोग जीतने की संभावना रख सकते हैं, उन लोगों की लिस्ट बनाता है। लिस्ट बना करके जिला अध्यक्ष को जाकर दिया जाता है कि जिला अध्यक्ष जी आप ये देखिए, और देखने के बाद इन लोगों पे हमें भरोसा है कि ये लोग मजबूती से जीत सकते एक हैं। मिनट के लिए आपकी बात भी मान ली कि मंडल अध्यक्ष की वजह से गरिमा पठान जी और जो एक और पार्षद जी जिनका आपने जिक्र करा वो नहीं जीते। हाँ। वो फारूक हुसैन की वजह से जीते। हाँ। फारूक हुसैन जी की वजह से कैसे जीते? फारूक हुसैन जी पिछले 35 साल से उसी वार्ड में मरे पड़े काम कर रहे हैं। आप भी चुनाव लड़ रहे, आप क्यों नहीं जीते फिर? मैं जब चुनाव लड़ा ना तो उस वक्त पे मुस्लिम समाज में बहुत भिन्नताएं थी। क्या थी? भिन्नता ये थी कि भाई मुस्लिम समाज, मेरा खुद का भी परिचय इतना ज्यादा था नहीं मुस्लिम समाज के। मेरे वार्ड में मेरा इतना परिचय भी नहीं था और मेरे को क्या उम्र रही होगी आपके जब पार्षद का? मेरी उम्र क्या होगी, 27 साल के करीब करीब हुई 26-27 और जब आपने इनको जिताया तब क्या उम्र थी आपकी? मेरी उम्र इसको क्या नाम इसका, कनिज फातिमा को जब जिताया मेरी 42-43 साल की उम्र थी। अच्छा, मतलब इस दरमियान में सारा व्यवहार आपका इस दरमियान में बना? दरमियान में नहीं बना, जब मैं रेगुलरली लगा रहा हूं। जब मेरे वार्ड की लिस्टें बन रही, तुम्हें रास्ते बन रही है, मैं बता रहा हूं, पोलिंग एजेंट आ रहा है तो मैं उसको बता रहा हूं, बीएलओ आ रहा है तो मैं उसको बता रहा हूं, तो मेरे वार्ड का जो फर्मा है वो मेरे हिसाब से सेट करने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे पता है कि हम कहां से जीत सकते हैं और कहां से हमारे को माइनस हो सकता है, तो वो मुझे पता है। इस वजह से मेरे वार्ड का मतलब हर चीज आपने अपने अनुकूल सेट करी। कौन लोग हमें वोट देंगे और कौन लोग हमसे हल्के से नाराज हो रहे तो हमें उनको कैसे मनाना है, वो हमारा तरीका है। सारी फील्डिंग फिर आपने मेरा जो बड़ा नेतृत्व है, जैसे गुलाब जी साहब है, किसी से बात करा नहीं, मैंने भाई साहब से बात करी थी, भाई साहब आप इनसे बात कर लो, ये लोग अगर आप बात कर लोगे तो थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे। भाई साहब ने बात की, लोग डाइवर्ट हो गए, वोट दे दिया और हमारा पार्षद बन गया। अच्छा, अब एक मेजर प्रश्न, आप अल्पसंख्यक मोर्चा के शायद उदयपुर संभाग के, उदयपुर के प्रभारी भी हैं आप? उदयपुर जिला का प्रभारी। जिले के प्रभारी। पहली बार आपको नहीं लगता कि ये जो मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा है ये अपना सबसे निचला स्तर का प्रदर्शन कर रहा है? भाई ये संगठन का फैसला है। आप प्रभारी हो ना? देखो मेरी बात सुन लो, मैं प्रभारी जरूर हूँ, मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसको मजबूती से मजबूत करूं, या मैं कह रहा हूं कि मैं इसको मजबूती से करूं। लेकिन जब संगठन किसी को बना देता है तो संगठन का भी दायित्व बनता है कि वो एक बार उसको बैठा करके, प्रदेश नेतृत्व जो हमारा अल्पसंख्यक मोर्चे का है वो उसको बैठा करके उससे बात करे कि भाई जो तरीका संगठन की रीति नीति है, जो संघ और संगठन की जो नीति है, उस नीति के आधार पे आपको काम करना है। आपको काम ये करना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम समाज को जोड़ा जाए। आपको थाना कोर्ट कचहरी के लिए नहीं बनाया गया, आपको जिलाध्यक्ष बनाया तो कोई थाने में, कोर्ट में, कचहरी में जाने के लिए नहीं बनाया। आपको डोर टू डोर मुस्लिम समाज के घर पे जाना है,
उनकी पर्सनल परेशानियां क्या है। आपको थाने कोर्ट कचहरी के लिए जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गया, आपको इसलिए बनाया गया कि भाई आप अपने हर मुस्लिम वार्डों में जाएं और वहां की औरतों को, बच्चियों को और वहां के युवाओं को कैसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए और उनकी कमजोर नस क्या है उसको दबाया जाए और उससे उनका काम कराओ और उनको अपनी तरफ लाने के लिए आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन उसके अपितु हमारे कुछ जिलाध्यक्ष ऐसे बने जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ थाना कोर्ट कचहरी के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है, जिससे संगठन को नुकसान हुआ है। और संगठन को नुकसान ही नहीं हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और इस इलेक्शन में और पिछले वाले इलेक्शन में जितना संगठन को नुकसान हुआ ना, उतना आज तक कभी भी संगठन को नुकसान नहीं हुआ। मतलब अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष का काम है घर घर जाकर लोगों की कमजोर नसों को ढूंढना और उसको दबाना। कमजोर नसों को पकड़ना। अभी आपने क्या बोला? आपने क्या बोला यार? मेरी बात को आप समझो। हाँ। मैं क्या कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष को जाना है और मुस्लिम समाज के लोगों को समझाना है और उनका कोई पर्सनल काम है। जैसे बहुत सी बार जो है बीपीएल बनाना है, किसी के टंकी का प्रॉब्लम है, किसी के पानी की प्रॉब्लम है, किसी के हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, तो ये एक पर्सनल प्रॉब्लम हो गई। उनसे आत्मीय रिश्ता बनाना, जब आत्मीय रिश्ता आपका बनेगा तो वो धीरे धीरे आपकी तरफ आएंगे और फिर उनको समझाया जाएगा भाई आप एक बार हमारे साथ आओ, एक बार जुड़ो, उसके बाद आपको पता लगेगा कि हम क्या है। समय की कमी भी है। बहुत से ऐसे नाम हैं जो जिलाध्यक्ष के लिए हमेशा मतलब उन्हीं का नाम घूम फिर के उन्हीं का नाम आ जाता है, सिक्के के दो पहलू जैसे। बहुत सारे ऐसे नाम हैं। उस बात पे क्या कहेंगे? फारूक हुसैन जैसे जो कार्यकर्ता है, जो लंबे समय से पार्टी का काम करते हैं, वो हमेशा दबे रहते हैं। इस बार पहली बार दावेदारी के रूप में आप भी आए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि किसी को भी बनाया जाए, लेकिन वो युवा हो, शक्तिशाली हो और वो बड़ों के अंदर अपना प्रभाव रखता हो और बड़े उसकी बात मानते हो, ऐसे आदमी को जिलाध्यक्ष बनाया जाए। वरना संगठन संगठन की जो आज ऊंचाई है वो ऊंचाई में फर्क आएगा। क्यों कि एक कम टाइम का आदमी आता है जिसको संगठन के बारे में पता तो होता है, लेकिन उसकी इंटरनली बातों का पता नहीं होता है। और वो आदमी अगर जिलाध्यक्ष बना दिया जाएगा, कच्चे आदमी को अगर जिलाध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो पदों पे तो बहुत रहते हैं और बहुत आए, बहुत रह के चले गए। उन पदों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं आज उस पद पे हूँ, मैं पहले उस पद पे था, मैं इस पद पे हूँ, मैं पहले इस पद पे था। उन बातों से कम काम नहीं चलता है। उसकी संघ से संगठन तक की मजबूती नीचे से लेकर ऊपर तक होनी चाहिए, जिससे संगठन चलेगा। जी, हमने अक्सर देखा कि भाजपा के अंदर एक रीत नीति सी है, एक सिक्के के दो पहलू से है कि या तो ब्राह्मण जिलाध्यक्ष या जैन जिलाध्यक्ष। मुश्किल ही कोई ओबीसी को भी मौका मिला, तो आप अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको पार्टी मौका देगी? भाई मेरा ही कहना है इन सभी चीजों पे विराम लगे और अल्पसंख्यक समुदाय के आदमी को जिलाध्यक्ष बनाया जाए, बात खत्म हो गई, ताकि कोई विरोध ही नहीं हो, शांति से सारा काम हो जाए। जिस धारणा पर आपकी पार्टी चलती है उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है? क्यों लगता है? कोई धारणा नहीं, धारणा बढ़िया है। वो तो कुछ लोग होते हैं जो जिनके मन चले लोग होते हैं, वो पूरा हरके से स्टेटमेंट देते हैं, उस वजह से बवाल आता है। बाकी तो ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई आज तक स्टेटमेंट नहीं आया जिससे बड़े नेता जिससे नहीं देखो मेरी बात सुन, बाल मुकुंद जी आपके बड़े नेता है, हवा महल से विधायक है। वो बाल मुकुंद जी हमारे नेता नहीं है। बाल मुकुंद जी नेता नहीं, विधायक है। वो विधायक है तो नेता नहीं, वो नेता नहीं है, विधायक है। वो उनको इलेक्शन लड़ाया गया ला करके, वो कोई नेता नहीं। नेता उसको कहा जाता है जिसका नाम गुलाब चंद कटारिया है। योगी जी नेता नहीं है? मैं कह रहा हूं जिसका नाम गुलाब चंद कटारिया है वो नेता है। एक ही नेता है बस एक मात्र। सुबह शाम फारूक भाई कहता हमारा एक ही नेता। मेरा तो एक ही और एक ही रहेगा। अच्छा, इसी वजह से आप चाहे मैं मरूं तो भी यही और मैं जीऊं तो भी यही। अच्छा, जिसका नाम गुलाब चंद कटारिया है, इसके अलावा और कोई मेरा नेता नहीं बन सकता है। क्यों कि उनमें वो सब क्वालिटी है जो एक परिपक्व राजनेता के अंदर होती है और जो टॉप लेवल के राजनेता में होती है वो उनमें है जी। और वो मेरा आदर्श है, राजनीतिक आदर्श मेरे आज के दायरे में गुलाब जी साहब है और उनका जो डिसीजन होगा वो सबको मान्य होगा। लेकिन मेरा ये कहना है इस बार उनको ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे संगठन का बच्चा। अब क्यों लेंगे निर्णय? वो पहले तो ये बताओ, वो तो राज्यपाल है ना, अब वो निर्णय क्यों लेंगे? नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की भी आदमी है, आज राज्यपाल जरूर है, लेकिन वो एक आत्मा है शहर की। उनको दर्द होता है, इस शहर की आत्मा है, उनको दर्द होता है कि मेरा शहर हमेशा खुशहाल रहे,
मेरे शहर में कभी किसी किस्म का विवाद ना हो, मेरे शहर में ऐसे लोग रहे जिससे बिल्कुल भाईचारा बना रहे, ऐसा उनकी सोच रहती है। इसलिए उनका इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहेगा, जब तक वो जिंदा है तब तक रहेगा, ये मेरा मानना है। तो हमारी विशेष मुलाकात थी फारूक हुसैन जी से, जो 35 वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं और साथ ही में दावा करते हैं कि अगर पार्टी इस बार इतिहास बनाना चाहती है तो फारूक हुसैन को मौका दे, ताकि लोगों के बीच में एक पॉजिटिव संदेश यहां पर जाए कि पार्टी अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों पर विश्वास करती है, मुसलमानों का विश्वास जीतना है। तो फारूक हुसैन को जिला अध्यक्ष बनाने की बात कही और साथ ही में एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि सिर्फ एक ही नेता, वो है गुलाब चंद कटारिया, और उनकी आत्मा इस शहर के अंदर बसती है, इस शहर की खुशहाली के लिए सदैव उनका प्रयास रहता है। तो ऐसे ही तमाम दावेदारों से आपको मिलाएंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में बताएगा अब तक जितने दावेदार से आपको मिला है उनमें सबसे बेहतरीन दावेदार आपको कौन सा लगे। हालांकि निर्णय पार्टी का है, पार्टी को करना है जिला अध्यक्ष कौन होगा। हम आपको सिर्फ और सिर्फ इन दावेदारों से मिला रहे हैं, इनके मन की बात आपको बता रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।